जो आज का मीटिंग हम लोग डिस्कस करेंगे ना, उसमें क्लियरली टॉपिक मेंशन्ड है, जिसमें बताया जा रहा है व्हाई डू वी नीड आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स फॉर हेल्दी बॉडी। एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, क्या होना चाहिए, उसका सीक्रेट क्या हो सकता है। क्यों हम बार बार आयुर्वेदिक के बारे में ही बात करते हैं? क्यों ऐसा कोई मेडिसिन एलोपैथी में क्यों नहीं मिलता कि मैं आगे जाके डॉक्टर के पास जाऊं और मैं बताऊं कि यार मेरा बॉडी मैं हेल्दी रखना चाहता हूं, मैं कौन सा मेडिसिन ले सकता हूँ? क्या कोई गाइडेंस दे सकता है एलोपैथिक इंडस्ट्री में? शायद नहीं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मुलेशन, सारे प्रोडक्ट सिंथेटिक होता है, सारे प्रोडक्ट में केमिकल रहता है, कुछ भी चीज हम खुद से यूज नहीं कर सकते। लेकिन आयुर्वेदिक इंडस्ट्री थोड़ा अलग है। इस इंडस्ट्री का पहचान है वेलनेस इंडस्ट्री की तरफ से। ये हमारा इंडिया का कल्चर है, जहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग कितने टाइम, 100 ईयर्स, 120 ईयर्स पहले उसका लाइफ स्पैन था एवरेज, लोग जीते थे उतने दिन तक। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, हमारे आसपास इतना मेडिसिन शॉप है, इतना हॉस्पिटल है, अपना खुद का घर का दरवाजा ओपन करते ही हमें डॉक्टर मिल जाता है। फिर भी वो एज का जो एवरेज है वो 64, 65, 62 में क्यों आ गया? क्योंकि हम अपना जो कल्चर है उसको छोड़ दिया है। हमारा कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हम केमिकल्स में जाते हैं, ड्रग में जाते हैं। शायद इस मीटिंग में 100 क्रॉस पार्टिसिपेंट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। फिर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि इस मीटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बेसिक्स है। जहाँ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जब भी हो, तब भी नया मेंबर जिसको आप कनेक्ट अभी किए हैं, सारे लोगों को ये मीटिंग अटेंड करना चाहिए। फिर जब भी ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो, शायद आज आपने इनवाइट शायद नहीं किया है, कुछ भी हो गया, मेरा डेट थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव है, आज सैटरडे है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस मीटिंग फिर जब भी हो इस टॉपिक के ऊपर, इसमें अटेंडेंस 100 होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं, उससे ही स्टार्ट करते हैं हम लोग कि 2022 में इंडिया के लिए एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आया, जिसमें 66 ईयर्स का बात किया गया। वही हमारे आसपास ही एक कंट्री है जहां जापान है। हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, हर एक चीज में जापान का नाम लेते हैं, क्योंकि जापान ऐसा देश है, उसका कल्चर को उसने बाहर जाने नहीं दिया। उसका जो हेल्थ कल्चर है आज भी वही रहा। वो बाहर का जो वेस्टर्न कंट्री का जो इम्पैक्ट, वो खुद के कंट्री के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर आने नहीं दिया। लेकिन इंडिया में वो बाई प्रोडक्ट हमने अडॉप्ट कर लिया है। बहुत सारे चीज जो हमारा नहीं था उसको हम अडॉप्ट करके हमारा ह्यूमन बॉडी के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन बात सिंपल है, आज जापान का हम देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें है 85 ईयर प्लस, और दिन हर एक साल में वो 0.14% करके इंक्रीज हो रहा है। आज भी जापान में 120 ईयर्स का कोई पर्सन आपको मिल जाएगा। वीडियो हमारे पास बहुत ज्यादा आता है, आप लोगों के पास भी शायद आते हैं। तो सिंपल सा बात है ही कि कैसे उस सिचुएशन को हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर में चेंज कर सकते हैं, बाहर में तो बाद में होगा। अपने घर में, मैं कहता हूँ बार बार, इंडस्ट्री के डीएससी के मेंबर है आप, बिजनेस तो अलग चीज है, लेकिन पहला बात यही है, आपके घर के बाहर वो एम्बुलेंस का साउंड नहीं होना चाहिए सर। एम्बुलेंस का साउंड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार आपको एलोपैथिक कुछ ड्रग्स लेना पड़ता है। अगर होता है तब जाके इस इंडस्ट्री में अभी तक आपने वो काम नहीं किया। शायद तो प्रोडक्ट, शायद तो कॉम्बिनेशन, शायद तो सप्लीमेंट जो डेली लेना चाहिए था उसको आपने स्किप कर दिया। बात करते इसके बारे में, पहले क्यों ये चीज एप्लीकेबल सबके लिए नहीं हो रहा है। क्योंकि जब भी कुछ भी डिग्री जो एलोपैथिक मेडिसिन का होता है, उसमें जो ग्रेजुएट करता है, जो डॉक्टर्स आता है, जो फिजिशियन होता है, उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि लेस देन 6% of graduating physician receives any formal training in nutrition। न्यूट्रिशन जो हमारे ह्यूमन बॉडी का नीड है। किसी का माइक ऑन है सर, एक बार चेक कर लीजिए किसका है, आप थोड़ा सा म्यूट रखिए खुद को सर। सोमनाथ चक्रवर्ती सर, आपका माइक अनम्यूट है, थोड़ा सा म्यूट करके रखिए। तो लेस देन 6% के अंदर वो न्यूट्रिशन का ट्रेनिंग उसको दिया ही नहीं गया। उनको बताया गया ये प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सा ड्रग्स है, कौन सा चीज इमीडिएट एक्शन दे सकता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट सिम्टोम के ऊपर होता है। एक बुक्स है, आप स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन में मिल जाएगा।
What your doctor does not know about nutritional medicine may be killing you. मतलब ये न्यूट्रिशन का नॉलेज अगर किसी के पास जो आपको ट्रीटमेंट कर रहा है उसके पास नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, ये सारी चीज नहीं है, तो कैसे आपकी ह्यूमन बॉडी को ठीक कर सकता है। बात स्टार्ट होता है यहाँ से। एलोपैथिक मेडिसिन जो है ओनली सप्रेस करता है डिजीज को। एलोपैथिक मेडिसिन कैन ओनली सप्रेस द डिजीज। एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क ऑन सिस्टम, नो एक्शन ऑन सेल। बॉडी के अंदर जाके वो काम नहीं कर रहा है, बाहर से काम कर रहा है। बाहर से काम कर रहा है तो बाहर से दर्द इमीडिएट ठीक हो जाता है, कोई भी पेन किलर हम लोग जब लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है उस पेन किलर का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, जो हाफ लाइफ होता है, वो खत्म होने के बाद फिर तो दोबारा वही पेन बॉडी में है, 1% भी कम नहीं हुआ। तो बात सिंपल है, वो सिम्टम के ऊपर ट्रीटमेंट हो रहा था। बट आयुर्वेदा में जब भी आप आते हैं तब बताया जाता है आयुर्वेदिक कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, कुछ भी टैबलेट हो, कुछ भी फॉर्मुलेशन हो, वो काम करता है सेल में जाके, अंदर में जाके। और कहते हैं सेल जब ठीक होगा ना तब टिश्यू ठीक होने लगेगा, और टिश्यू ठीक होगा तो ऑर्गन ठीक होने लगेगा, तो सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा और आपको मिलेगा एक हेल्दी बॉडी। बात करेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, बहुत जोर से बात करेंगे, लाउड बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए बात करना भी बहुत जरूरी है। मेरा ट्रेनिंग बस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, क्लियर कट हम लोग बात करेंगे आज। आयुर्वेदा क्योर्स द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, नॉट ओनली द सिम्टम। आयुर्वेदा कैन क्योर ऑल डिजीज ऑफ ऑल स्टेजेस परमानेंटली फॉरएवर। आयुर्वेदा के पास ये सोल्यूशन है, कुछ भी डिजीज को कोई भी स्टेज में परमानेंटली फॉरएवर इसको क्लियर आप कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, उस आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के हाथ में है। बात करेंगे आज, बात करते हैं कुछ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन के बारे में। जहां फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन में आपको एक फार्मेसी मिल जाता है, फ्रैंक रॉस नाम करके आता है। अब उसके अंदर में जाएंगे तो वो आज से जो 100 ईयर से बिजनेस कर रहा है मेडिसिन का, ड्रग्स का, वो आज अपने अंदर एक यूनिट रख रहा है जिसका नाम है रॉस केयर, जहां जाके उसका जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है वो बाहर में भी सेल करता है। क्योंकि उनको पता है कि जो फ्यूचर बाहर में देख रहे हैं हम लोग, जो अमेरिका में देखेंगे, तो अमेरिका में वो लोग हमारा जो टर्मरिक है उसका सप्लीमेंट रेगुलर यूज करते हैं, नाम दे देते हैं करक्यूमिन सप्लीमेंट। तो बिल्कुल सिंपल सर, नीम का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा होता है, आपको न्यूज में भी आया होगा कि कभी इस लोगों ने पेटेंट ले लिया था कि नीम हमारा चीज है, टर्मरिक हमारा चीज है, क्योंकि उन लोगों ने वो सॉल्यूशन देख पाया जो सॉल्यूशन हमने छोड़ दिया था। अभी फ्रैंक रॉस फार्मेसी के जैसा बहुत सारे इंडस्ट्री, आप एपोलो में भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आयुर्वेदिक आपको मिल ही जाएगा। तो बात सिंपल है, आयुर्वेदिक के हाथ में ही, नेचुरोपैथी के हाथ में ही फ्यूचर है। क्योंकि जब आपका डिजीज ठीक नहीं होगा और उसको ठीक करने के लिए आप पूछेंगे कि मेरा डिजीज में ठीक हो जाएगा, मेरा बीपी कितने दिन में ठीक हो जाएगा, ये मुझे बताइए, तो उसका आंसर आयुर्वेदिक में ही है, नेचुरोपैथी में भी है। वही कहा कि आपको चलना है, आपको योगा करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीज आयुर्वेदिक में ही बताया जाता है। आपको ऐसे खाना है, ऐसे नहीं है, ये सारी चीज बताया जाता है। वो तो एलोपैथी में किसी ने भी नहीं बताते, अभी तक नहीं बता रहा है, बाद में उनको भी बताना पड़ेगा। क्योंकि एक मेडिसिन बाद में भी प्रिस्क्रिप्शन एक बाद में भी एलोपैथिक डॉक्टर को लिखना पड़ेगा, जहां आयुर्वेदिक मेडिसिन 50-50 रहेगा। क्योंकि प्रोजेक्शन एक फ्यूचरिस्टिक प्रोस्पेक्ट है, जहां इसको हम छोड़ नहीं सकते। कोई भी टैबलेट जो एलोपैथी में मिलता है, नाम होता है पैरासिटामोल, वेरी कॉमन है, बहुत सारे ब्रांड नेम इसका है, डोलो है, कैल्पॉल है, बहुत सारे। अब पैरासिटामोल को भी हम लोग कितना यूज करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहता हूँ कि पैरासिटामोल का भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। ये लिवर को डैमेज करता है, ये यूरिन में ब्लड ले आ सकता है, स्वेलिंग कर सकता है, लिवर डैमेज करता है, जॉन्डिस करता है, यूरिन का वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, आगे जाके बॉडी में रैसेस होना, इचिंग होना, टायर्डनेस आना, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको हम ऐसे ही ले लेते हैं पैरासिटामोल बोल के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरासिटामोल ले लो, कोई भी बताता है दर्द है पैरासिटामोल ले लो, फीवर आया है पैरासिटामोल ले लो। मैं बार बार कहता हूँ इस सारी चीज को हमें अवॉइड करना है। गैस का टैबलेट हम देखेंगे, ऐसे एसिलोकार्डिन नाम का बहुत सारा टैबलेट होता है गैस का, चाहे इसका साइड इफेक्ट हेडेक आना, डायरिया होना, एब्डोमिनल पेन होना, ट्रबल होना, रात में नींद नहीं आना, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो जाना, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सारे एलोपैथिक मेडिसिन। आप भी सर्च करेंगे आपको भी मिलेगा। तो ये सारे चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आप हमारा जो इंडस्ट्री है
उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे चीज की जरूरत ही नहीं था। जब ये चीज जो स्टेटमेंट हम बता पाते थे कि फूड इज द मोस्ट पावरफुल ड्रग्स ऑन द प्लेनेट, दुनिया में कुछ भी हो, अगर कोई अच्छा खाना किसी को मिल जाता है तो बॉडी खुद को ही रिपेयर कर लेता है। ये बात पहले बताया जाता था। इसलिए लोग कहते थे कि once apple a day keeps डॉक्टर अवे, कभी एक एप्पल करके आप डेली लेंगे तो आपको डॉक्टर नहीं चाहिए, क्योंकि उस एप्पल के अंदर इतना न्यूट्रिशन है। ये बात हम बोल सकते थे। इस बात जब सही था तब हमारे बॉडी में इतना चीज नहीं था। जब हम पैरासीटामोल इतना यूज नहीं करते थे, पैरासीटामोल तब भी था, लेकिन जब फीवर होता था तब पैरासीटामोल नहीं, होम रेमेडीज हम लोग यूज करते थे, क्योंकि तब खाना अच्छा था, फ्रेश मिलता था, न्यूट्रिशन मिलता था, बॉडी खुद को रिपेयर कर लेता था। लेकिन आज के डेट में रिपेयर करने का जो प्रोसेस है वो कर ही नहीं पा रहा है ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारा जो खाना है, फूड हैज बिकम द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ड्रग आज के डेट। ये सारे जो खाना है, इस सारे खाने में कैलोरीज भर भर के है। जो भी मिलता है बाहर, जो भी आप फ्रूट जूस करके ले रहे हैं, वो सारे चीज में फ्रूट तो बिल्कुल नहीं है। किसान नाम का, किसान का सॉस आप खरीद लेते हैं, सोचते हैं कि किसान नाम है, शायद किसान ने उसको, उसके अंदर टोमेटो भर भर के है, लेकिन उसका गाइडलाइन आप चेक करेंगे तो उसमें टोमेटो है ही नहीं। तो बात बिल्कुल सिंपल है, जो भी खाना हमारे आसपास है उनमें इतना केमिकल, इतना टॉक्सिन, इतना शुगर, इतना कैलोरी है, वो सारी चीज हमारे बॉडी के सिस्टम को डैमेज कर दिया है। इस डैमेज करने की वजह से हम अगर खुद को रिपेयर करना चाहते हैं, जब भी ये रिसर्च हुआ, मैं और भी बताना चाहता हूँ आपको, सही से रिपोर्ट दूंगा, जो रिपोर्ट आपको इंटरनेट में भी मिलेगा, आप सर्च करेंगे आपको भी मिलेगा। इंडियन डायटिक एसोसिएशन, इंडियन डायटिक एसोसिएशन एक रिपोर्ट करता है कि इंडिया डाइट के बारे में, जब वो देखता है तब वो कार्बोहाइड्रेट ढूंढने के लिए रोटी में जाता है, रोटी में मिलता है 9% लेस कार्बोहाइड्रेट। आज के डेट में जो हमारे दाल होता है, जो हमारे हम जो लेते हैं, उसमें क्या है, 6.12% आयरन कम हो चुका है आज के डेट में, 10% प्रोटीन कम हो चुका है। जो भी वेजिटेबल्स होता है उसमें, पोटेटो में, टमाटो में, इसमें 66 to 73% विटामिन बी कम हो चुका है, मैग्नीशियम कम हो चुका है, जिंक कम हो चुका है। ये सारे रियलिटी है, इसलिए मैं डेटा मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज आपको मिल जाएगा। तो अगर बॉडी में विटामिन बी जो पोटेटो से मिलना चाहिए था, टोमेटो से मिलना चाहिए, तो अगर कम हो जाता है तो आपका सेकेंड सोर्स क्या है विटामिन बी का? आपका मैग्नीशियम अगर कम मिल रहा है बॉडी में, वेजिटेबल्स में कम हो चुका है, तो 100% आपके बॉडी में भी कम है, जिंक कम है, सारे चीज आपको कहाँ से मिल रहा है? वो जिंक वो चीज है ना जो मेल बॉडी का, वो कहते हैं सीमेंट बनाता है वो जिंक। अब कहाँ से आपको ताकत आएगा? मेल सेक्सुअल हार्मोन का मेन पार्टिसिपेशन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सारे न्यूट्रिशन के बारे में। एप्पल, हम सबसे ज्यादा किसी का अगर घर में जाते हैं जिसमें कोई पेशेंट है, किसी का कुछ बीमारी हुआ है, तो हम पैकेट करके एप्पल एप्पल ले जाते हैं। तो आज के डेट में इस एप्पल में 60% आयरन कम हो चुका है। इसके कारण से आप देखेंगे कोई भी रिपोर्ट आता है ना, उसमें हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, ब्लड कम है, सारे बताते हैं। तो एनीमिया कॉज हो जाता है हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से। तो सारी चीज रिपोर्ट में क्लियर है कि आपके खाने में वो सारी चीज आज अवेलेबल नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, कहां से भी उठा लीजिए, कोई मॉल से उठाइए, कोई दुकान से उठाइए, आप सीधा खेत में चला जाइए, क्योंकि उस खेत में अगर कोई, उसको कोई फार्मर ने वो वेजिटेबल्स का फार्मिंग किया है, तो उसमें भी इतना ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड डाला है, उसमें वो अवेलेबल नहीं हो सकता। क्योंकि उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक रिपोर्ट किया, उन्होंने सॉइल को टेस्ट किया, तो मिट्टी को जब टेस्ट किया उसमें देखा गया कि मिट्टी में ही जिंक 43% कम हो चुका है, बोरॉन 18.3% कम हो चुका है, आयरन 12.1% कम हो चुका है, मैग्नीशियम 5.6% कम हो चुका है, कॉपर 5.4% कम हो चुका है। ये सारे मिनरल्स अगर कम हो जाएगा तो मिनरल्स आपको कहां से? उस वेजिटेबल से मिलेगा, उस एप्पल से मिलेगा, उस रोटी से मिलेगा, उस दाल से मिलेगा। बात बिल्कुल सिंपल है। इसलिए हमारे बॉडी का कंडीशन यही है। और किसी का भी हो जाता है हीमोग्लोबिन कम, ज्यादातर फीमेल में होता है, तो जाके जाता है तो उसको लिख जाता है डेक्सोरेंज कैप्सूल लीजिए, आप ये लीजिए, वो लीजिए, आपका सिरप लीजिए। वो केमिकल फॉर्मुलेशन और सिंथेटिक फॉर्मुलेशन। हमको ऑल्टरनेटिव जरूर चाहिए, लेकिन ऑल्टरनेटिव में वो केमिकल हम नहीं लेंगे, हम ढूंढेंगे उस नेचर में। उस नेचर ने हमारे लिए जब कम होगा तब क्या बना के रखा है। अगर किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, कहते हैं कुछ भी प्रॉब्लम दुनिया में हो रहा है, उसका सोल्यूशन दुनिया में ही है, वो बाहर जाके लैब में ढूंढने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं आज उस इंडस्ट्री के बारे में जिस इंडस्ट्री में कलरफुल जो केमिकल सिंथेटिक ड्रग्स है उसको लेने की
लेना लेके लेके मतलब होल लाइफ जिसने स्टार्ट किया है वो बीपी का गोली लेते ही रहते वहां से जाके एक फैमिली को हम हेल्दी बना सकते हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री का नाम है वेलनेस इंडस्ट्री। इसलिए हम बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में बात कर सकते हैं। आज दुनिया में टॉक्सिन कितना ज्यादा है, आप खाने से आपको टॉक्सिन मिल रहा है। आप कोई भी चीज ले लेते हैं, मैं एक दो एग्जाम्पल तो आपको दे ही दिया। मैगी का बात कर लेता हूँ, मैगी बैंड हो गया था, नहीं चल रहा था, फिर दोबारा आ गया। क्या उसका टेस्ट चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है सर, वही चीज है। वो थोड़ा सा अंदर में देना पड़ा, फिर रिलीज हो गया। उस मैगी को हम लेके यूज करते हैं। दुनिया का सबसे खराब खाना है कोल्ड ड्रिंक्स। इस गर्मी के टाइम में कोल्ड ड्रिंक, सेवन अप, थम्स अप, वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक सोल्यूशन, बॉडी में टॉक्सिन जा रहा है खाने के माध्यम से। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, दुनिया में इतना फैक्ट्री बन गया, इतना पॉल्यूशन है, वो ऑक्सीजन भी पॉल्यूटेड है। पानी ले रहा था, पानी आज कॉन्टामिनेटेड है। सारे चीज में अगर टॉक्सिन है, जब फूड में टॉक्सिन है, एयर में टॉक्सिन है, पानी में टॉक्सिन है, अगर हम प्रोसेस नहीं लगाएंगे, कुछ अपने से नहीं करेंगे, सोच समझ के नहीं करेंगे, लॉजिक से नहीं करेंगे, साइंस से नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वही चीज होगा जो आसपास आपका हो रहा है। किसी का इमीडिएट हार्ट अटैक हो जाना, स्ट्रोक हो जाना, कुछ भी हो रहा है ना आज के डेट में। ये सारे चीज क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे चीज आज जो खाना है, आज जो एयर है, आज जो वाटर है, वो सही बिल्कुल नहीं है। और इसलिए आज हार्ट अटैक सबसे ज्यादा हो रहा है इंडिया में। इसलिए कैंसर, इंडिया टॉप किलर होने वाला है कैंसर में। वर्ल्ड कैंसर डे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडियन के लिए, क्योंकि हमारा जितना खराब कंडीशन खाने का इस दुनिया में किसी देश में नहीं है सर। क्या रूल्स है? कुछ भी रूल्स नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं हम लोग, कोई गाइडलाइन नहीं है। कोक जो ले लेते हैं ना, एक एक लीटर का कोक में जितना शुगर है, उसको अगर निकल के आपके मुंह में डाल दिया जाए, वो नहीं ले पाएंगे, वॉमिट कर देंगे आप, इतना शुगर है। आप किसी दिन टॉयलेट क्लीन करके देखिए, आपका हार्पिक छोड़ दीजिए, आप कोक डाल दीजिए, थम्स अप डाल दीजिए, ज्यादा क्लीन होगा, इतना एसिडिक है। तो कैंसर क्यों नहीं होगा? ज्यादातर हेवी मेटल्स खाने में अवेलेबल है, इसलिए कैंसर ज्यादा हो रहा है। मैं कभी बात किया था किसी डॉक्टर से, उन्होंने बताया कि कैंसर का मेन रीजन है वो टोबैको। जरूर है सर, बिल्कुल है, टोबैको से कैंसर होता है। लेकिन जो फीमेल है, जो इंडियन फीमेल है, जो घर का फीमेल है, जो गांव का फीमेल है, कहाँ से वो सिगरेट ले रहा है? और इस कैंसर का रेट क्यों जाता है? क्वेश्चन खुद से है। क्योंकि खाना में पॉल्यूशन, पानी में पॉल्यूशन, वेदर में पॉल्यूशन, ये सारे चीज पॉल्यूशन के कारण से ये सारे लोगों का डेथ हो रहा है। कैंसर इतना ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। बात करते हैं डायबिटीज का। इतना शुगर हम लोग लेते हैं ना किसी भी चीज से। आप सोच लीजिए, किसी चीज में आप आपने कंज्यूम किया, बाहर से, बाहर आप थे, और बाहर से कुछ पैकेज फूड कुछ भी हो जाए आप लिए, और उसको आप खा रहे। किसी ने केक खा लिया, किसी ने कुछ भी खा लिया, किसी ने बिस्किट खा लिया, उसमें कितना ज्यादा शुगर है। और इतना ज्यादा शुगर है ना, मैं सोचता हूँ कि आज लोग कह रहा है कि आप वो मतलब जो घर का जो होता है ना, शुगर होता है, उसको मत लीजिए। और मैं जब छोटा था कितना लगता था, कोई इशू नहीं था। क्योंकि आज लोग कह रहे हैं कि डर लग रहा है कि वो शुगर हम ले या नहीं ले। क्योंकि आज जितना ज्यादा पैकेज फूड है ना, उसमें इतना ज्यादा शुगर डाला हुआ है, इतना ज्यादा शुगर। देखिए, वो आपका जो टेस्ट बर्ड है उसको इतना स्टिमुलेट करते हैं ना। आप सोच के देखिए, आप जब इस गर्मी में जा रहे हैं ना, आप अगर किसी के फ्रिज के ऊपर देख लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक्स है, उस कोल्ड ड्रिंक्स आप ज्यादा पीना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में, उस टेस्ट बर्ड में वो शुगर, इतना ज्यादा शुगर का टेस्ट है आपका, आपको वही लेने के लिए मजबूर करेगा। उसमें पानी भी है, आप पानी का बोतल नहीं लेंगे, आप लेंगे किसका? कोल्ड ड्रिंक्स का। इसलिए डायबिटीज में इंडिया अभी टॉप किलर है, टॉप किलर है अभी। मतलब इतना ज्यादा स्प्रेड कर रहा है डायबिटीज, इतना रेट फास्ट हो रहा है। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल बताया जा रहा है। बात करते हैं इसके बारे में, और क्या सोल्यूशन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। हम लोग आप सबको एक साथ इस डीएससी के माध्यम से, आज अगर कोई नया पार्टिसिपेंट ज्वाइन किया है, एक भी नया पार्टिसिपेंट आज है इस मीटिंग में, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। हर एक प्रॉब्लम जब भी हो, हर एक चीज जब भी हो, उसको पहले से सोल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेदिक इंडस्ट्री कहता है कोई भी डिजीज है, आप रूट कॉज को ठीक कर लीजिए। क्योंकि जब भी आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन आप लेते हैं, उसमें डिटॉक्सिफिकेशन हम लोग करते हैं। आपके बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन है, उसको बाहर करने में हेल्प करेगा आयुर्वेदिक, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो उसमें। लेकिन एलोपैथी जो है वो सप्रेस कर देता है, डिजीज को अंदर घिस देता है। वो कहते हैं वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्या कहते हैं, सप्रेस कर देता है। क्योंकि टर्मिनोलॉजी बंगाली में था, उसको मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। बाकी ठीक है, सप्रेस कर देता है। सप्रेस कर देता है मतलब अंदर छुपा के रखता है। उस छुपा के रखने का जो चीज है ना, वही साइन सिम्टोम को सप्रेस करने का काम करता है एलोपैथिक मेडिसिन।
आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप जाएंगे, कुछ भी फॉर्मुलेशन आप उठा के लीजिए डीएससी का, आपको मिलेगा उसमें हार्मलेस हर्ब्स, उसमें मिलेगा उसका फॉर्मुलेशन। कोई भी आपके बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं आएगा, आपके बॉडी में कोई भी 1% भी आपको लॉस नहीं करेगा, हेल्थ को इंप्रूव करेगा, 1% भी डिग्रेड नहीं हो सकता। लेकिन एलोपैथी में केमिकली डिफरेंट फॉर्मुलेशन होता है, हर एक चीज का साइड इफेक्ट होता है, पैरासिटामोल का भी साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीज, गैस का जो मेडिसिन है उसका भी एलोपैथी का साइड इफेक्ट होता है। आयुर्वेदा में नेचुरल हीलिंग होता है, एलोपैथी में ड्रग थेरापी किया जाता है, ड्रग से आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए मेडिसिन शॉप के ऊपर लिखना कंपलसरी है कि ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट, मतलब इस दुकान में आप जाएंगे तो आपको ड्रग मिलेगा, आपको केमिकल मिलेगा, मेडिसिन लिखा हुआ नहीं है, गाइडलाइन नहीं है कि मेडिसिन लिख दो भाई। मेडिसिन का डेफिनेशन तो वो है जो आपको आपके डिजीज को रोक दे, ठीक कर दे। मैं कहता हूं एलोपैथी कौन सा मेडिसिन ऐसा है जो रोग को, डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है और उसका ठीक कर सकता है? ऐसा कोई भी मेडिसिन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं उसको ड्रग मेडिसिन तो मत बोलिए। आयुर्वेदा में साइड इफेक्ट रेयर है, नील है, और एलोपैथी में साइड इफेक्ट मेजर है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाता है, साइड इफेक्ट से बहुत ज्यादा लोगों का डेथ भी हो जाता है। ये सारे चीज होता है, इसी डिफरेंस को आपको याद रखना है, कौन सा आयुर्वेदिक है, कौन सा एलोपैथी है। बात करेंगे आज इलनेस से वेलनेस जाने का, हमारा जो जर्नी है बहुत सक्सेसफुली हो रहा है सर आज की डेट में। 2004 में आयुर्वेदिक का मार्केट शेयर था 5%, 2014 का अक्टूबर का रिपोर्ट कहते हैं ये 5 टाइम्स ग्रो कर दिया है, 25% आज का मार्केट शेयर है आयुर्वेदिक इंडस्ट्री का। $1 बिलियन का इंडस्ट्री था, अभी $10 बिलियन का इंडस्ट्री हो चुका है आयुर्वेदिक इंडस्ट्री, इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। इसलिए वो कहते हैं ना कि आपका देयर इज नो पिल फॉर एवरी इल, बट देयर इज एन इल फॉलोइंग एवरी पिल। आप एलोपैथी का कुछ भी, किसी भी डिजीज हो जाए, सबका मेडिसिन नहीं है। आप एलोपैथी दुकान में जाएंगे, एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे तो सब डिजीज का तो मेडिसिन नहीं है, कोविड का मेडिसिन नहीं था, लेकिन हर एक मेडिसिन में, हर एक ड्रग्स में, एलोपैथी ड्रग्स में किसी ना किसी डिजीज छुपा हुआ है जो साइड इफेक्ट की तरफ से आपके बॉडी में आता है। तो आज ही आपके घर में वो चीज नहीं रहना चाहिए, जितना कम रहेगा उतना अच्छा है, उतना हेल्दी आप माने खुद को कि आपके घर में एलोपैथी कितना कम है, डीएचसी का कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा है। मैं बात करूंगा, हम बात कर रहे हैं आज आयुर्वेदिक सप्लीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक क्यों इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, डीएचसी का कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जाम्पल की तरफ से आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, एक कार है, और उस कार को आपने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत दिनों से आप उसके ऊपर काम किया, बहुत ज्यादा आपने मेहनत किया, और जाके एक कार आपने खरीदा है, और आप चाहते हैं जो आपने कार ली है उसको अच्छे से रखना, उसको क्लीन रखना, उसका प्रॉपर आप लाइफ टाइम उसको रखना चाहते हैं। तो क्या करना, उस कार के साथ क्या करना होगा, कोई मुझे बता सकता है? एक कार आपके पास बहुत मेहनत से आपने लिया है, और आप ये चाहते हैं कि उस कार आपके साथ लाइफ टाइम रहे, तो आपको उस कार के साथ क्या करना होगा, कौन सा प्रोसेस करवाना होगा, टाइम टू टाइम क्लींजिंग कौन सा क्लीन प्रोसेस? सर्विसिंग करना चाहिए। क्लींजिंग क्लींजिंग प्रोसेस, हेलो सर। दैट इज मीन सर्विसिंग। हाँ बोलिए हेलो। बोलिए सर, बोलिए सर। हाँ, सर्विसिंग करना चाहिए बिल्कुल सर, टाइम टू टाइम। बिल्कुल सर, अगर उस कार को आपको सही रखना है, उसको टाइम टू टाइम आपको सर्विस सेंटर में देना होगा। किसी ने अगर नहीं दिया है, उसका कार करेगा, उसका बाइक डिस्टर्ब करेगा। तो मानते हैं इस कार का प्राइस बहुत अच्छा, आपने कार लिया है और उसका प्राइस है 22 लाख, मान लेते हैं, और इस कार को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखना चाहते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम इसका सर्विसिंग करवाना। अभी एक छोटा सा कंपेयर हम लोग करेंगे, ये हमारा ह्यूमन बॉडी, इसमें लिवर डाला गया है, इसके अंदर किडनी है जो बहुत प्यार से आपको फिल्टर करके दे रहा है, लिवर है बहुत अच्छे से क्लीन करवा रहा है बॉडी को, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, आपका परमिशन नहीं ले रहा है, वो खुद ब खुद कर रहा है। ये सारे जो मटेरियल्स आपके ह्यूमन बॉडी में नेचर की तरफ से डाला गया है, इसका प्राइस कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है, एनी आइडिया कितना प्राइस हो सकता है? ये मत बोलिए कि इसका प्राइस नहीं है, प्राइस है सर। आज किडनी चेंज करने जाएंगे, आपको प्राइस पे करना है, सब कुछ का, सब चीज का प्राइस है। कितना हो सकता है, कार से ज्यादा होगा या कम होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। कम होगा बहुत या ज्यादा ज्यादा सर। होगा? बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसका प्राइस बताया जाता है
400 करोड़ से ज्यादा प्राइस है आज के ह्यूमन बॉडी में। 400 करोड़ का ये प्रॉपर्टी जो हमारे बॉडी में डाला गया है, क्या उस कार को जब हम टाइम टू टाइम सर्विसिंग में ले जाते हैं, ऐसा कोई सर्विस सेंटर इस ह्यूमन बॉडी के लिए बना हुआ है? आपके आसपास, आपके टाउन में, आपके गांव में, आपके लोकेलिटी में, किसी देश के किसी कॉर्नर में बना हुआ है ऐसा इंडस्ट्री, ऐसा मेडिकल शॉप, ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा हॉस्पिटल जहां जाके सारी चीज को सर्विसिंग में क्या किया जाता है? सर, सर्विसिंग में 3 प्रोसेस किया जाता है। एक प्रोसेस होता है क्लींजिंग, पहले ही क्लीन करता है, उसके बाद क्या करता है? रिपेयर करता है। जो डैमेज है उसको रिपेयर करके ठीक किया जाता है, अगर डैमेज हो गया है उसको चेंज किया जाता है। थर्ड चीज होता है चेंज करने के बाद उसको फिक्स्ड किया जाता है। ये 3 प्रोसेस होता है। इसी 3 प्रोसेस को, सिस्टम को किसी इंडस्ट्री में, किसी जगह में, किसी आपके लोकेलिटी में, किसी डॉक्टर ने, किसी हॉस्पिटल में आपको ये चीज करने का फॉर्मूला उनके पास है। यही 3 चीज करने का फॉर्मूला आप देखेंगे। इस 400 करोड़ का जो प्रॉपर्टी हमारे ह्यूमन बॉडी में नेचर ने दिया हुआ है, जो हम जितना उस कार का ख्याल रखते हैं, बाइक का ख्याल रखते हैं, उसका 5% भी अगर ये ध्यान हमारा इस तरफ चला जाए कि वो तो मेरा हार्ट काम कर रहा है, उसके लिए मुझे कुछ करना है, जो लिवर काम कर रहा है उसके लिए मुझे कुछ करना है, ये सारा थोड़ा सा ध्यान अगर चल जाता है ना, तो इस ह्यूमन बॉडी अपने आप को ठीक कर सकता है। इतना पावरफुल एक सिस्टम हमारे ह्यूमन। तो मैं इसको कहता हूँ हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम। उसको कहते हैं कार सर्विसिंग, बाइक सर्विसिंग। इस सिस्टम को मैं कहता हूं हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम। और इस हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम में ह्यूमन बॉडीज के ऊपर क्या ये सिस्टम चल सकता है जो एलोपैथिक इंडस्ट्री करता है? क्या करता है? आपका प्रॉब्लम होता है, अब सोच लीजिए कि आपका प्रॉब्लम हो गया। आज के डेट में किसी का मैं माइंड सेट सोच लेता हूं कि वो क्या करता है। मान लेते हैं आपका गैस का प्रॉब्लम हुआ है। ये जो गैस का प्रॉब्लम हुआ है, तब वो पेशेंट, वो आदमी क्या करता है? क्या गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ अपने डॉक्टर के पास चला जाता है? कोई बिल्कुल नहीं। तो खुद से ट्राई करता है ना, उसको तो पता है कौन सा गैस का मेडिसिन का नाम क्या है, पेन 40 है, ओमेज है, साइनाइड है, कुछ भी है, उसको ले लेता है। उसको लेने के बाद गैस कम अगर नहीं होता है तो वो क्या करता है? आप सोच के देखिए, मैं माइंड सेट बता रहा हूँ आज के डेट में सबका माइंड सेट क्या है। गैस हुआ है, गैस हुआ है, ओपन करके गैस का दवाई जो आपको पता है वो ले लिया, लेकिन गैस कम नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हो गया, अभी तो पेट में दर्द भी हो रहा है। उस कंडीशन में वो क्या करता है? माइंड सेट कहता है वो तब भी डॉक्टर के पास नहीं गया, वो खुद का घर में अगर कोई उससे ज्यादा एक्सपर्ट है, उसके ज्यादा नॉलेज है, उसको पूछता है। और उस सजेशन कैसा देता है आपको पता है? कि अच्छा, एक गैस का दवाई से तो कम नहीं हुआ, तो तुम 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ठीक हो जाएगा। अब बात है अगर फिर भी वो ठीक नहीं होता तो उसको क्या बताया जाता है? अभी आपको डॉक्टर के पास जाना है। और जब भी वो डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर उसको कुछ भी नहीं करता है, पहले कुछ रिपोर्ट्स लिख के देता है कि आप एंडोस्कोपी कर लीजिए, यूएसजी कर लीजिए, सीबीसी कर लीजिए, उसके बाद आइए। उस दिन का फीस तो ले लिया, कुछ लिख दिया, ऐसा कुछ गैस का टैबलेट लिख दिया, छोड़ दिया। फिर रिपोर्ट करके फिर आना है। फिर रिपोर्ट करने के बाद पता चला कितने दिनों से जिस चीज को आप छोड़ रहे हैं, जो टॉक्सिन अंदर में भर भर के उसको बनाया, उस चीज को आपने इग्नोर करते रहे। किसी ने बोला था कि आप तुलसी लेते रहिए, तुलसी लेते रहिए, डीएचसी का तुलसी लेते रहिए, डीएचसी का एलोवेरा लेते रहिए, गैस्कुल लेते रहिए। आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और आपने सोचा कि जब प्रॉब्लम होगा तब देखा जाएगा। और प्रॉब्लम जब हुआ तब वो रिपोर्ट में जो आया, वो रिपोर्ट उस डॉक्टर के हाथ में वो मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है, वो रिपोर्ट से रिपोर्ट आ रहा है। बाद में आपको हॉस्पिटल में प्लेस किया जाता है, हॉस्पिटल के बाद ऑपरेशन में होता है, और ऑपरेशन के बाद क्या होता है सबको पता। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, इस दुनिया को, इस जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, माइंडसेट बना हुआ है, सबका है। आपके घर में जो है उसका भी है, बाहर में जिससे आप मिलते हैं उसका भी है, यही माइंडसेट है। इस माइंडसेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं पहले एक सिस्टम आपको बताया कि हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम। किसी ने अगर इसको पकड़ लेता है, उसको लाइफ टाइम में आप देखेंगे ना, इतना हेल्दी बॉडी बन जाएगा, क्योंकि वो जानबूझ के खुद को क्लीन करेगा, वो जानबूझ के खुद को रिपेयर करेगा,
जानबूझ के उसको फिक्स रखेगा तो 100% सही चलेगा। जो सर्विसिंग कार का कर रहा है उसके कार का डैमेज होने का चांस बहुत कम होता है। जो नहीं कर पा रहा है उसका ही डैमेज होता है, उसका ही खराब होता है। कैसे कर सकता है वो हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो प्रोडक्ट हम लोग देखें। वो प्रोडक्ट में 3 काम करना पड़ता है। पहला जो काम है उसका नाम है इंक्रीज लेवल ऑफ टॉक्सिन। जो बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज्यादा है उसको बाहर करने का, मतलब क्लीन करने का। बॉडी को हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम का पहला स्टेप है डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन को बाहर करने का प्रोसेस। टॉक्सिन को बाहर करना है, जो खाने से टॉक्सिन आया है, जो पानी से टॉक्सिन आया है, जो बाहर से एयर से टॉक्सिन आया है, उसको बाहर करना चाहिए। पहला काम यही होना चाहिए एक ह्यूमन बॉडी में। दूसरा क्या है, बॉडी में जो चीज कम है, जो मिनरल कम है, जो सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो सारे चीज प्रोवाइड करना स्टार्ट करना चाहिए। हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम का सेकेंड स्टेप है रेजुविनेशन, रिपेयरिंग, डैमेज कंट्रोल। ये सारे नाम आप दे सकते हैं, उसमें एक प्रोडक्ट का कैटेगरी हमारा आता है। तीसरा क्या है, फिक्स करने का प्रोसेस, मतलब उसका एनवायरमेंट बनाने का प्रोसेस। उसको हम एसिडिक पीएच का प्रॉब्लम कहते हैं, उसको हम इस हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम में उसका नाम देते हैं बैलेंसिंग सिस्टम। ये तीनों सिस्टम, मतलब पहला जो सिस्टम है क्लींजिंग, सेकेंड जो सिस्टम है रिपेयरिंग, रेजुविनेशन, डैमेज कंट्रोल, तीसरा जो है एनवायरमेंट बनाने वाला प्रोसेस जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग। अगर ये तीनों चीज किसी ने करने लग गया तो उसका बॉडी इतना हेल्दी बन जाएगा, वो बाद में डीएससी को, बाद में आयुर्वेदा को भूल नहीं पाएगा। इतना अच्छा बॉडी बन सकता है। तीनों प्रोडक्ट का नाम आपके स्क्रीन में अवेलेबल है, कुछ भी चीज नहीं है, इसी 3 सॉल्यूशन है। पहला प्रोडक्ट का नाम है, लिख लीजिए, भर भर के इसको याद रखिए, भर भर के प्रमोट कीजिए। नाम है इसका डीएचसी का प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट, नाम है इसका डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। लिख लीजिए, नाम है इसका डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट, डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट। इसका मैं डिटेल्स में बात बहुत बार किया हूं, आज सिंपल वे में बात करेंगे। क्या काम है, हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम का काम है, इसका काम है क्लीन करना। ढूंढ ढूंढ के जहां टॉक्सिन है, ढूंढ ढूंढ के जहां गंदगी पड़ा हुआ है, जहां गार्बेज है, जहां टॉक्सिन है, उसको बाहर करेगा। रेगुलर इसको 3 डोज करके लेना है। सुबह लेना है, दोपहर को लंच के पहले लेना है, डिनर के पहले लेना है, इवनिंग के टाइम में भी आप ले सकते हैं। 3 करके लेना है। इसका काम है क्लीन करना, लेकिन क्लीन याद रखना है, क्लीन पानी के बिना नहीं होगा। वो अच्छा पानी आपके बॉडी में काम कर सकता है। अगर आपको ये चिंता है कि मेरे घर का पानी क्या सही है, तो मैं बताता हूँ डीएचसी ने उसका भी सोल्यूशन निकाला है। डीएचसी का अल्कलाइन वाटर जार लाइफ टाइम में एक बार घर में रख दीजिए, वो पानी पीजिए, इतना अच्छा बन जाएगा। पानी अच्छा है, डिटॉक्स सपोर्ट, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, क्लींजिंग कर रहा है, आपका बॉडी क्लीन हो रहा है। आप जी बोलिए ना, किसके बॉडी क्लीन का जरूरत नहीं है, किसका नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं, क्या मेरा जरूरत नहीं है? 100% मेरा भी जरूरत है। मैं भी वो बाजार से ही तो सब्जी लेता हूँ, मैं ही तो वो चीज, वो यार तो मेरे लिए डिफरेंट नहीं है, आपके लिए डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट थोड़ा अलग है, अंबानी के लिए अलग है, डिफरेंट है। वो घर में बनाता है पानी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करके घर में बना लेता है, इतना बढ़िया मशीन है उसके पास। हर दिन में 1 लाख के ऊपर कॉस्टिंग है पानी का। विराट कोहली जो पानी पी लेता है ना, वो बहुत बढ़िया पानी है, उसका कॉस्टिंग आप सर्च करेंगे तो आपको, जिसका प्राइस है 8,000 पर लीटर। लेकिन आप अपने घर में, डीएचसी ने आपके लिए वो सोल्यूशन डाला है, हम लोगों के लिए सोल्यूशन डाला है। आज 61% पार्टिसिपेंट आज मीटिंग में बैठा हुआ, हर एक घर में अल्कलाइन वाटर जार होना चाहिए, अल्कलाइन पानी उनके घर में। उसके साथ मैं कॉमन जो बता रहा हूँ, थोड़ा अलग दिशा में मैं चला गया, क्योंकि डिटॉक्स सपोर्ट के साथ पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिटॉक्स सपोर्ट उस क्लीन करता है, बॉडी को क्लीन कर देता है, फिर वो पहले वाला ठीक कर देता है। कहता है भगवान उसी शरीर में आता है जिस शरीर क्लीन होता है। जहां गंदगी डाला हुआ है उस बॉडी में तो भगवान तो बिल्कुल नहीं आएगा।
जितना भी हम कर ले प्रयास, भगवान भी आता है तो क्लीन स्थान में ही आता है, गार्बेज में नहीं आएगा। तो बात बिल्कुल सिंपल है, आपको अंदर से क्लीन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर से भी, दिमाग से भी गंदे चीज, नेगेटिव थॉट दिमाग में रखेंगे तो भगवान नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा आपके पास। तो बात बिल्कुल सिंपल है, बॉडी को क्लीन कीजिए, दिमाग को पॉजिटिव रखिए, तो बहुत बढ़िया लाइफ आपको मिलेगा। हेल्प करेगा कौन? डीएचसी का डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट, और पानी जो है वो भी डीएचसी पे आप ले सकते हैं। डीएचसी का पानी नहीं, डीएचसी का वाटर फिल्टर, अल्कलाइन वाटर जेल। दूसरा मेरा पार्ट था हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम में, दूसरा पार्ट था क्या, कि न्यूट्रिशन बॉडी को मिलना चाहिए। अगर मेरा लिवर में आज 200 सेल काम कर रहा है, अगर 200 सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो कैसे काम करेगा? आज आपको खाना प्रॉपर नहीं मिला तो आपका बॉडी में ही एनर्जी नहीं आएगा, और लिवर का जो न्यूट्रिशन चाहिए था वो लिवर को अगर नहीं मिलेगा तो लिवर भी नहीं काम करेगा, हार्ट को नहीं मिलेगा, हार्ट से ही काम नहीं करेगा, किडनी को नहीं मिलेगा तो किडनी से ही काम नहीं करेगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा तो ब्रेन से ही काम नहीं करेगा। इसलिए डीएचसी ने अपना और एक प्रीमियम कॉम्बिनेशन हर एक बॉडी में हर एक चीज को रिपेयर करने में, डैमेज को ठीक करने के लिए रेजुविनेटिंग प्रोडक्ट के हिसाब से लेकर आया है। नाम है इसका मल्टी बेरी जूस। इसके अंदर हाई क्वालिटी का बेरीज अवेलेबल है, इसके अंदर ब्लूबेरी है, इसके अंदर कर्नबेरी है, इसके अंदर सिबाकथॉर्न का हिमालयन बेरीज है। हर एक परसेंटेज आपके वो पैकेट के पीछे लिखा हुआ है। ये बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी को लगेगा मैं जो खान चीज अभी तक इसको मांग रहा था वो नहीं दिया, अभी देना स्टार्ट किया तो मैं खुद को रिपेयर करूंगा। बॉडी आपको सही रखना चाहता है, बॉडी का काम है आपको सही रखना। बॉडी बार बार ये नहीं चाहता है कि आप, वो कहते हैं ना कि आपका एनर्जी कम हो जाए, आपको देख के लगे कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आपके साथ लोग बात करना पसंद नहीं करेगा, कि आपको जब भी बात करते आप कहते नहीं आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, अरे इधर जाना है, चलो पार्टी करना है, पिकनिक जाना है, घूमने जाना है, आपको लगता है इस धूप है बहुत, नहीं आज तो नहीं जाएंगे, आएगा तब जाएंगे, एनर्जी नहीं है बॉडी में। तो कहते हैं कि मल्टीबेरी जूस वो चीज है जो बॉडी में आएगा तो सारे काम कर देगा, सारे हेल्थी ऑर्गन बना देगा। वो नाम है मतलब मल्टीबेरी जूस। मल्टीबेरी जूस को सुबह शाम लेना स्टार्ट कर दीजिए, 2 टाइम्स लेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। स्टार्ट करने में जो डोज है 7.5 ml से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पानी मिक्स करिए 10 टाइम्स, मतलब 7.5 × 10, इतना पानी आपको उसको साथ मिक्स करना है। अगर 10 ml करके आप ले रहा है तो 100 ml पानी मिक्स करना है। 15 ml करके आप ले रहा है, 15 ml करके ले रहा है तो उसके साथ 150 ml पानी मिक्स करना है। सुबह शाम 2 टाइम्स लेना है। इसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन। हॉर्लिक्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, वो पेडियाश्योर में नहीं है, वो सारे चीज में बिल्कुल नहीं है, वो सारे चीज में शुगर डाला हुआ है, पीछे लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देख के तो लीजिए चीज। आपके लिए हिमालयन बेरीज, आपके लिए कर्न बेरीज, आपके लिए एसाई बेरीज, सारे चीज अवेलेबल है मल्टीबेरी जूस में। यही न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है। बॉडी को देना चाहते जो आप खर्चा भी करें ना वो सही से करें। मैं कहता हूँ वो टेस्ट के लिए नहीं किया जा सकता है ना, आप खुद के बॉडी को एनर्जी रखना चाहते हैं, वो टेस्ट से कंपेयर नहीं होगा। क्या खाने में कितना टेस्ट है, अच्छा हॉर्लिक्स इतना अच्छा टेस्ट है कि हम खुद हाथ में लेके उसको दिखा सकते हैं। क्या हिमालयन बेरी खा सकते हैं? नहीं, अच्छा नहीं है टेस्ट। तो बिल्कुल साथ चीज है ना। तो आपको टेस्ट में नहीं जाना है, बॉडी को हेल्दी बनाना है, प्रॉपर चीज आपको बॉडी में देना है। थर्ड आते हैं उस बैलेंसिंग प्रोडक्ट के बारे में, नाम है इसका CMD ड्रॉप। इसके अंदर मिनरल्स भर भर के है, वो अंदर से लिया जाता है, वो प्रॉपर मिनरल्स जो आपके बॉडी में, मैं बताया ना, वो जिंक के बारे में, कॉपर के बारे में, बोरोन के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, जो मिट्टी में नहीं है, जो वेजिटेबल्स में नहीं है, जो पानी में नहीं है, वो सारी चीजें CMD ड्रॉप आपको देगा। अब 2 टाइम्स इसको लीजिए, पानी के साथ लीजिए। ये तीनों चीज कंप्लीट करेंगे तो आपका बॉडी का वो हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, आपके बॉडी वो हेल्थ सर्विसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लीन होगा, रेजुविनेशन होगा, बैलेंस होगा, तो हेल्दी बॉडी आपको मिल जाएगा। इसके लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आज मीटिंग में बता दिया, डोज थोड़ा सा आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग में कम डोज लीजिए, धीरे धीरे डोज इंक्रीज कीजिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीज आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखिए कि अगर कोई डायलिसिस पेशेंट है
तो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो उसको मल्टीबेरी डोज कम देना है, सीएमडी को अवॉइड करना है, बेस सिर्फ वो डायलिसिस पेशेंट के लिए जिसका किडनी खराब हो गया। बाकी सब के लिए चल सकता है, बहुत अच्छा है। आपका बॉडी बन जाएगा, आपके बॉडी का हेल्थ सर्विसिंग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। आज के मीटिंग में बहुत ज्यादा हम लोगों ने आज बात किया इसके बारे में। मल्टीबेरी जूस के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये आइडियल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रिशन है। इसके अंदर एसाई बेरी, ब्लैक रास्पबेरी, ब्लूबेरी, पॉइजन बेरी, क्लाउड बेरी, इसके अंदर हिमालयन बेरी, गोजी बेरी, हकल बेरी, ये सारे बेरीज अवेलेबल है। ये रिच हाई एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है, इम्यूनिटी पावर बहुत जबरदस्त बना देता है, बॉडी का रेजिस्टेंस पावर को बहुत अच्छा रखता है, प्रोवाइड करता है गुड हार्ट हेल्थ आपको स्टिमुलेट करता है, हार्ट को अच्छा रखेगा। हाई फाइबर है इसके अंदर, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, इंप्रूव करता है ब्लड प्रेशर को, फंक्शन को, ब्लड वेसल का फंक्शन को सही करता है, सेल को प्रिवेंट करता है, टिश्यू को रिपेयर करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से आपको प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को डेवलप करता है, ब्रेन के लिए अच्छा, विटामिन सी बहुत ज्यादा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम बना देता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को अच्छा करता है, स्किन के लिए अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है, आपके टोटल ह्यूमन बॉडी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। आपका हार्ट के लिए हो गया, आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप इस हमारा जो मल्टीबेरी जूस है इसको यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी पावर को बहुत जबरदस्त कर देता है। आपका स्किन अच्छा नहीं है, आपका स्किन ब्रेक हो जाता है, आपका हेयर टूट जाता है, आपका नेल्स टूट जाता है, स्किन ग्लोइंग नहीं है, ये सारे चीज कर देगा। कौन सा मेडिसिन करेगा? जिसका नाम है मतलब हमारा मल्टीबेरी जूस। इसको याद रखिए, मल्टीबेरी जूस लेंगे ब्रेन को सही कर देता है, न्यूरॉन्स को एक्टिव कर देता है। जो लोग कहते हैं ना कि अल्जाइमर है, वो भूलने वाला बीमारी है, उसके लिए बहुत अच्छा है आपका जो मल्टीबेरी जूस। हिमालयन मतलब हमारा जो टीएससी का मल्टीबेरी जूस बहुत अच्छा काम करेगा। स्किन में बार बार रैश हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम है, सोराइसिस का प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है मल्टीबेरी जूस। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बना देगा, आपका स्टोमक को अच्छा बनाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छा बनाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन को अच्छा बनाएगा, आपका स्टूल क्लियर होगा, हेल्दी बॉडी बनेगा, लिवर एक्टिव होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है हिमालयन मतलब हमारा मल्टीबेरी जूस। आपका गट को सही करता है, गैस्ट्रिटाइटिस का जो प्रॉब्लम है, गैस बन जाना, गैस का पेन होना, इसको सही कर देता है मल्टीबेरी जूस। ये सारे चीज आपको याद रखना है। जो 3 चीज मैंने बात किया आज के मीटिंग में, 1 नंबर में आया मल्टीबेरी जूस, दूसरा हमने बात किया डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट, डिटॉक्स सपोर्ट टैबलेट का बात पहले किया, उसके बाद मल्टीबेरी जूस, थर्ड में आया सीएमडी ड्रॉप। इस तीनों के बारे में आप खुद को नॉलेजेबल रखिए। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।